क्योंकि मेरे पास दो दो बिल्लियाँ हैं, इसलिए मुझे बिल्ली नियर से बुलाया जा रहा है। मेरी इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड है। इतने भी ऑनेस्ट नहीं हूँ, कभी कभार हम लोगों को कुछ पेड कंटेंट भी अपलोड करना पड़ता है। और एक राज की मज़े की बात बताऊँ कि जिन वीडियोस के कॉर्नर पर ऊपर या नीचे कोलैबोरेशन विद लिखा हो, समझ आए। अच्छा, मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बस मुझे हर बंदा ही बुरा लगता था, हर बंदा। मैं कहती थी कि मैंने ये काम ही छोड़ देना है, मैंने ये काम करना ही नहीं। इंस्टाग्राम भी मैंने अनइंस्टॉल। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बिल्कुल भी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था, पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आती थी, सिर्फ हर तरफ मुझे नेगेटिविटी ही नज़र आती थी। फिर मुझे आपके भाई ने, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने, आप लोगों के पॉजिटिविटी वाले कमेंट्स ला के दिखाने शुरू किए कि सब कि देखें सब आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। और तकरीबन मुझे वापस आते आते 1 से 1.5 माह लग गया था, लेकिन मुझे अब दोबारा आप सब लोगों से फिर से प्यार हो गया। थैंक यू जाहिद जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं शौकियाँ बहुत मारती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में शौकियों का ही काम होता है। आजकल तो 49 है और 42 से नीचे आया है, 2-3 kg ऊपर नीचे होता रहता है। एज को क्यों पूछ रहे हो? फिर भी बता देती हूँ, मेरी एज 30+ है। ऊपर जितनी मर्जी लगा लो, प्लस में मतलब जितनी मर्जी ऐड करते चले जाओ, 2 कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये वाली बात बहुत सारे लोगों ने की है और ये आप सबका प्यार है, और इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहनों। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है और मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। मेरे बाबा बोला करते हैं कि हमेशा अपने दिमाग को ठंडा और अपने पैरों को गर्म रखना चाहिए, तो मैं हमेशा अपने पैरों को थोड़ा सा गर्म रखती हूँ और दिमाग को ठंडा रखती हूँ, बस इसीलिए अब मैं एक्टिव हूँ, चलती फिरती ज़्यादा हूँ ना, मतलब। अंदाज़ा आपका कुछ कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है और बहुत तेज़ी से आता है और जाता भी नहीं है। वो इसलिए आता है कि कोई गलत बात कर रहा हो और बार बार कर रहा हो तो फिर वो आ जाता है, वरना मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ हर वक्त। आई थिंक मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी ये वर्ड यूज़, लेकिन अब तो मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है इस पर, अब नहीं करती इतना ज़्यादा। क्या ख्याल है यार? पैसों का तो पता नहीं, लेकिन रिश्तों में बड़ी अमीर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई, हस्बैंड, बच्चे, अम्मा अब्बा, ससुराल वाले, सबका इतना प्यार है मेरे साथ कि मैं दस नहीं सकती, इसलिए मैं अमीर हूँ। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्टली सा बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड काम करते थे यूट्यूब पर और इंटरनेशनली उनके चैनल्स हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनको देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिली कि मैं भी कुछ ना कुछ करूँ, घर पे बैठे हुए कुछ करना। और जॉब मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे जॉब से पता नहीं क्यों शुरू से ही डर लगता है। बच्चे भी छोटे थे जब मैंने यूट्यूब पर काम स्टार्ट किया था, उस वक्त जो उम्र था ना 8 से 10 माह का था, बहुत मुश्किल। तो फिर जो था मैंने घर से स्टार्ट किया, जायद की सपोर्ट रही और इंस्टाग्राम पे बहुत बाद में आई हूँ। और इजाज़त की जहाँ तक बात है कि हस्बैंड की इजाज़त थी, और 1 से 1.5 साल तक तो हम लोगों ने किसी को बताया ही नहीं था कि मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है। और जब मैंने अप्रूव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सभी के सामने था। बस जी कर ही लेती हूँ, रोती धोती, आप सबकी दुआएं और प्यार है। लेकिन मेरी फैमिली की भी मुझे बहुत सपोर्ट है, और मेरी जो बाजी हेल्पर आती हैं उनकी बहुत सपोर्ट है, और साथ में मेरे हस्बैंड की। जब मैं एडिटिंग करके थक जाती हूँ तो तब वो मेरी हेल्प करते हैं। नहीं बनती तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मेरे मोबाइल में उनकी इतने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं जो कि हम लोग इकट्ठे होते हैं तो बना रहे होते हैं, लेकिन सभी की अपनी प्राइवेसी होती है। मैंने कभी भी उनको बॉदर नहीं किया कि आप लोग सोशल मीडिया पर मेरे साथ आएँ या करें कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा नखरे करती हूँ, और मुझ में नखरे नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल भी प्राउडी नहीं हूँ मैं। कोई मुझे एक बार जी करके बोले ना तो मैं 10 बार जी करके जवाब देती हूँ, मतलब ऐसी नेचर है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और होए, मेरी अम्मा अब्बा हमेशा मुझे बोलते थे कि वीक हो, बच्चे भी हैं, ऑपरेट के साथ हुए हैं और काम कैसे मैनेज करोगी, ये कभी मत सोचना। हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, और सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां, सब कुछ। तो बस उन्हीं की वो बात
नहीं, काम पे सिर्फ बोल रही होती हूँ, आम डेली रूटीन में इतनी बातें बातें नहीं करती। ज़्यादा खामोशी पसंद करती हूँ और चुप रहती हूँ। जब काम पे होती हूँ तो तब मुझे कोई चुप करवा नहीं सकता, जब काम पे नहीं होती तो तब मुझे कोई बुला नहीं सकता। नेगेटिव लोगों को रिप्लाई ना करना भी ना मेरी जॉब का हिस्सा है, और इन फ्यूचर भी मैं यही सोचती हूँ कि मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ क्यों फिर। अगर मुझे इतनी ही इस मामले में कॉन्शियस होकर रहना है तो फिर मैं घर बैठूँ, बच्चे संभालूँ। इधर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं मेकअप दूंगी। और जो ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है ना मेरे पास बड़ा सारा, वो भर चुका है। तो अभी मैं किसी भी वक्त अनाउंस कर दूंगी कि वो, लेकिन इस तरह से नहीं दे सकती कि कोई एक बंदा मांगे तो उसे दे दूं। पार्टिसिपेट करें फिर तो। यार ये तो बड़ी मजे की बात है, किसी की अम्मी जैसी हूँ, किसी की बहन जैसी हूँ, किसी की आपी जैसी हूँ, किसी की भाभी जैसी हूँ, किसी की नंद जैसी हूँ। मजे की बात है। हाँ जी, जितना पॉसिबल हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है मैं बाकियों के साथ भी शेयर करूँ। और अभी बाकी मैं खुद लर्निंग प्रोसीजर से गुजर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आई थिंक 50-50 नहीं है, क्या कहते हैं आप? यस, शूट तो कम्प्लीटली मैं खुद करती हूँ, रिसर्च भी सारी मेरी होती है। और बाकी जो एडिटिंग है उसमें कभी कभार 50-50% चांसेस होते हैं कि मैं 50% उसको एडिट कर लूँ या फिर मेरे हस्बैंड कर लें। उनकी जब मुझे नहीं, बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, लेकिन ये है कि टाइम नहीं होता कि कौन जाए कौन जाके उसको पार्सल करवा के आए, मतलब वो सारा सिस्टम जो है ना। तो मेरे हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता, और ना ही मैं घर से बार बार निकल सकती हूँ। आप लोगों के सामने मैं कितनी डेड बिजी होती हूँ, तो बस वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। नहीं, नॉर्मल खाना ही खाना पसंद करती हूँ, और लेकिन अच्छा खाना देखकर मेरा मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। इस वक्त बज गए रात के 2:02। डेढ़। मैंने कभी कोई बात जाहिद की अपनी अम्मी अब्बू को नहीं बताई, और ना मेरी कोई बात जाहिद ने कभी अपने बहन भाइयों को या अपनी अम्मा अब्बा को बताई। और यही वो ट्रस्ट था जिसने हमें, हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बना दिया कि हम एक दूसरे से हर बात कर लेते हैं। मेरी प्रॉपर लिस्ट बनी होती है, उस पर हर एक चीज़ मेंशन होती है कि किस दिन मैंने कौन सा वर्क करना है। रात को बैठ के मैं बना लेती हूँ कि अगले दिन मुझे कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से खास हैं, और उनको टिक कर लेती हूँ। और जो थोड़े से बाद में किए जा सकते हैं उनको अगर रह भी जाए तो कोई इशू नहीं। लेकिन मुझे अपने दांत पसंद है, ये देखें, तो मैं क्यों लगवाऊं? लोगों को चबाने के लिए रखे हैं मैंने बड़े बड़े दांत। लो जी, ये जेलसी बोल रही है। खैर बहन, तुम भी आ जाओ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे कौन रोक रहा है, सभी के लिए रास्ते खुले। और तुम छोरापन ना करना बहन, अच्छे तरीके से आना, आ जाओ। हाँ, इतना दिल कर रहा है ना कश्मीर जाने को और आगे तक जाने को, क्योंकि अब इंडिया के साथ मुआहदा हो चुका है पाकिस्तान का, और सीज फायर हो चुका है, तो कोई गोलाबारी नहीं है। तो मतलब आगे तक जाने के रास्ते खुल सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में, तो फिर वहां जाने का इरादा है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूँ करें ना कि मैं कितना कमा लेती हूँ, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। वीडियो देखना तो देखना, वो तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती, या आकर अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं करवा सकती, ना उसे पूरा चलवा कर वॉच टाइम दिलवा सकती हूँ। वो तो आपके ऊपर है, आप देखना चाहें या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को, जिनको रिप्लाई देती हूँ वो मुझे नहीं जानते ना। मैं न्यू न्यू रेमेडीज आप लोगों के कमेंट्स से आती हैं, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं तो उससे आइडियाज़ मिल जाते हैं, उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर बाद में उस पर वर्क कर लेती हूँ। वेरी सिंपल, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे। हाँ, कुछ कुछ हद तक, कुछ बस लाइफ के रूल्स हैं, उनको सेट किया हुआ है तो बस फिर उनसे बाहर नहीं निकलते।